गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थोड़ा सा और रह गया अपना, एल्कोहल कंप्लीट हो चुका था। ठीक है जी। अब देखो, एल्कोहल में से भी क्वेश्चन बनता है, फिनोल में से क्वेश्चन बनता है। ये आधी यूनिट है तेरी एल्कोहल और फिनोल, बाकी एपोक्साइड रिंग्स हैं जो तेरे को नहीं करना। ठीक है, ये भी यूनिट सेकंड का ही पार्ट है। फिनोल देख ले। पहली बात तो फिनोल क्या होता है, सिंपल सी बात तेरे को समझाने की कोशिश करूँ तो फिनोल तो मोटी मोटी चीज जान सकता है कि गुरुजी फिनोल क्या होता है। फिनोल एक्चुअल में सर होता क्या है, फिनोल बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप जुड़ जाए वो मेरा फिनोल कहलाता है। देख ले मोटा सा, वे यौगिक जिनमें OH समूह सीधे बेंजीन वल्ले से जुड़ा होता है क्या कहलाते हैं, फिनोल कहलाते हैं। देख ले ये तेरी बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर OH जुड़ा हुआ फिनोल। ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है फिनोल की भी। अगर फिनोल की ऑर्थो पोजीशन के ऊपर CH3 ग्रुप जुड़ जाए तो उसको ऑर्थोक्रिसोल बोलते हैं। अगर ऑर्थो पोजीशन पे OH जुड़ जाए तो उसको केटिकोल बोलते हैं। और ध्यान दीजिएगा, 3 OH जुड़ जाए तो इसको फ्लोरोग्यूनिसोल बोलते हैं। बात को समझ, दोबारा कहना क्या चाहता है फिनोल एक्चुअल में। फिनोल देखिएगा बेटा जी एक बार के लिए, अगर बेंजीन रिंग है, कौन सी रिंग है तेरी, बेंजीन रिंग है गुरुजी, ये बेंजीन रिंग। बेंजीन होते क्या है, ऐसे डबल बॉन्ड होता है, या तो इसको ऐसा भी बोल सकता है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड जरूरी नहीं है यही है, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर हर कहीं मिलते हैं आपको। ये बेंजीन है तो इसको मोटा मोटी क्या बोल सकते हैं गुरुजी, इस बेंजीन रिंग को एक्चुअल में मैं ऐसे दिखा सकता हूं, ये डबल बॉन्ड ऐसे पूरी रिंग में बिखरा हुआ है। ठीक है, जिसको तू दिखाता कैसे है, पढ़ता कैसे है, तेरे को ऐसा भी मिल जाता है बिल्कुल एक गोल चक्कर के रूप में। यही बेंजीन की केकुलर संरचना होती है। अगर इसी बेंजीन के ऊपर मैं कौन सा ग्रुप लगा दूं, OH ग्रुप लगा दूं, कौन सा ग्रुप लगा दूं, OH ग्रुप लगा दूं, कौन सा रे, OH ग्रुप लगा दूं, कौन सा लगा दे, OH ग्रुप लगा दे, तो ये क्या बन जाता है गुरुजी, ये सारी की सारी जो स्ट्रक्चर है ये मेरी फिनोल की बन जाती है। किसकी स्ट्रक्चर बन जाती है, फिनोल की स्ट्रक्चर्स बन जाती है। अब ध्यान देना, बेंजीन रिंग के ऊपर जहां कोई सब्स्टिट्यूट जुड़ा होता है उसके साइड वाली पोजीशन हमेशा ऑर्थो कहलाती है। दोनों तरफ की जो पोजीशन है ऑर्थो, और ये जो पोजीशन कहलाती है ये गुरुजी मेरे मेटा पोजीशन कहलाती है। लास्ट वाली पोजीशन कौन सी कहलाती है, पैरा पोजीशन कहलाती है। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसका ध्यान दीजिएगा दोबारा से। इसके पास वाली जो पोजीशन है ये हमेशा ऑर्थो होती है, इसके पास वाली हमेशा मेटा होती है, और इसके पास वाली लास्ट वाली पैरा होती है। अच्छा गुरुजी एक बात बताइए, OH को मैं कहीं लगा दूं, फॉर एग्जांपल तू तो ऊपर लगा रहा, मान ले मैं कोई सब्स्टिट्यूट यहां लगा दूं OH, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग फिर ऑर्थो पोजीशन, तो बेटा ध्यान दीजिएगा ये तेरी ऑर्थो पोजीशन है, ये तेरी मेटा पोजीशन है दोनों। ठीक है, और ये तेरी फिर कौन सी पोजीशन होगी, पैरा पोजीशन हो गई। बैठ गई बात समझ में। मतलब जिस सब्स्टिट्यूट जो भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो उसके पास वाली पोजीशन हमेशा ऑर्थी, उससे नेक्स्ट कार्बन हमेशा मेटा कार्बन कहलाता है, लास्ट वाला कार्बन कौन सा कहलाता है, पैरा कार्बन कहलाता है। आओ इसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। ये फिनोल है, इसकी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर CH3 लग जाए तो इसको ऑर्थोक्रिसोल नाम बोलते हैं। इसकी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर OH जुड़ जाए तो इसको केटिकोल बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों मेटा पोजीशन पर अगर OH ग्रुप जोड़ दूं तो इसको मैं फ्लोरोग्लूसिनोल बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, फ्लोरोग्लूसिनोल। अब आता है एरोमेटिक अल्कोहल क्या होता है। एरोमेटिक अल्कोहल वे यौगिक जिसमें OH ग्रुप बेंजीन वल्ले से बंधित किसी पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा हो, मतलब बेंजीन रिंग के पास में कोई कार्बन जुड़ा हो CH2 और उसके बाद में OH ग्रुप जुड़ जाए ना, तो ये मेरा फिर एरोमेटिक बेंजीन अल्कोहल कहलाता है। क्या कहलाता है, एरोमेटिक अल्कोहल। ध्यान दीजिएगा, ये पढ़ाने का राज है, क्योंकि एरोमेटिक हाइड्रोक्सी दो तरह के होते हैं, एक तो फिनोल होता है और दूसरा तेरा एरोमेटिक अल्कोहल होता है। तू बोलेगा कि सर ये भी तो एरोमेटिक अल्कोहल है क्योंकि एरोमेटिक रिंग जुड़ा हुआ है। अगर एरोमेटिक रिंग के ऊपर डायरेक्टली OH ग्रुप जुड़ जाए तो वो फिनोल एक अलग नाम चला जाता तेरा, उसको अल्कोहल नहीं काउंट करते। लेकिन बेंजीन रिंग के बाद में कार्बन जुड़कर उसके ऊपर OH जुड़े ना, तो फिर बेटा जी वो तेरा अल्कोहल है। जैसे इसका नाम है बेंजील अल्कोहल, इसको बोल भी सकते हैं 2-फेनिल प्रोपेनॉल। ध्यान दीजिएगा, दूसरी और चीज है, जो बेंजीन रिंग होती है इसको हमेशा अपन फेनिल बोल सकते हैं। और फेनिल को किससे दिखाएंगे अपन, फेनिल को मैं PY से भी दिखा सकता हूं, सॉरी PH से भी दिखा सकता हूं। किससे दिखा सकता हूं, PH से। अब आता है मोनोहाइड्रिक फिनोल। मोनोहाइड्रिक फिनोल का मतलब होता है बेटा जी ऐसा फिनोल जिसपे केवल एक ही OH ग्रुप जुड़ा हो। जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर एक ही OH है तो ये मोनोहाइड्रिक है। ये भी मोनोहाइड्रिक है जिसका नाम ऑर्थोक्रिसोल है। इसका नाम है मेटाक्रिसोल बेटा, और इसका नाम है पैराक्रिसोल, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे CH3 ग्रुप है ऑर्थोक्रिसोल, मेटा पोजीशन पे CH3 है तो मेटाक्रिसोल, और पैरा पोजीशन पे CH3 है तो पैराक्रिसोल बोलेंगे। दूसरा आइएगा डाइहाइड्रिक फिनोल की तरफ है। तो डाइहाइड्रिक फिनोल का सीधा सा मतलब होता है गुरुजी 2 OH ग्रुप जुड़ा हो। क्या रे, 2 H नाम लिख लेना, ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल, पैराक्रिसोल। 2 H का मतलब होता है गुरुजी इसका नाम होता है केटिकोल। क्या नाम होता है बेटा जी इसका, केटिकोल। इसी तरह अगर दो ऑर्थो और सॉरी इसके बाद में मेटा पोजीशन पे OH ग्रुप जुड़ जाए तो उसको रिसोर्सिनोल बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, रिसोर्सिनोल। सेम एज इट इज अगर पैरा पोजीशन पे OH जुड़ जाए तो उसको क्यूनोलोन बोलते हैं। क्या बोलेगा इसको, क्यूनोल।
बैठ गई बात समझ में। ट्राईहाइड्रिक फिनोल मतलब 3 OH ग्रुप हो। 3 OH ग्रुप में सबसे पहला देख ले बेटा फ्लोरोग्लिसिनोल, ठीक है, मतलब 3 OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, पहला पोजीशन, दूसरा मेटा, मेटा पोजीशन पे 2 OH। इसी तरह पायरोगेलोल भी हो सकता है, मतलब एक ऑर्थो के ऊपर दूसरा मेटा के ऊपर जुड़ा जाए, ठीक है, और तीसरा एक ऑर्थो के ऊपर जुड़ जाए तो दूसरा पैरा के ऊपर जुड़ जाए, इसको हाइड्रोक्सीक्विनोल बोलते हैं, इसको पायरोगेलोल बोलेंगे। बैठ गई बात समझ में। अन्य समूह युक्त फिनोल कौन कौन से होते हैं गुरुजी? अन्य समूह युक्त फिनोल, अब बेटा जी कोई सा भी नाम ले ले, चाहे भाई ब्रोमो, तो ये तेरे काम का नहीं है, अपन को तो यहां तक याद रखना है कि इसका क्या क्या नाम होता है। अगर ऑर्थो पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाए तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बोल देंगे। बैठी बात समझ में, तो वो अपने काम का नहीं है। अब बात आती है गुरुजी फिनोल की संरचना क्या होती है और इसमें बंद किस टाइप का होता है जी, ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं एक ही वर्ड में, प्लीज थोड़ा सा गौर से देखिएगा। सबसे पहले मैं फिनोल की बात करूं तो सीधी सी बात आती है गुरुजी, फिनोल होता है बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ OH ग्रुप, ठीक है। अब देखना एक बार के लिए ये OH ग्रुप है, मैं बात करता हूं इस कार्बन की, तो ध्यान दीजिएगा बेंजीन वल्ले के ऊपर क्या होते हैं, चारों तरफ हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं जी? चारों तरफ हाइड्रोजन होते हैं। और दूसरा एक बड़ी चीज है जो हाइड्रोजन बॉन्डेड कार्बन होता है, इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है बेंजीन रिंग में, हर एक कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो तेरा कौन सा होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कौन सा होता है जी? sp2। लेकिन एक बड़ी गौर करने की बात होती है, जो ऑक्सीजन होता है बेंजीन रिंग के ऊपर, फिनोल दोबारा से बना देता हूं, ये मान ले मैं OH इधर लगा दूं, अभी भी फिनोल है, ऐसा मत सोच लेना कोई कि ये फिनोल नहीं है, कहीं लगा दे OH फिनोल है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ऑक्सीजन के पास गुरुजी 2 लोन पेयर है, क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 6 में से एक तो बॉन्ड बना लिया, दूसरा बॉन्ड बना लिया, 2 तो काम में आ गए, 2 2 4 लोन पेयर है, ठीक है। तो इसका जब हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं ऑक्सीजन एटम का, तो ऑक्सीजन एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है उसमें मेरे को लोन पेयर नजर आते हैं गुरुजी 2, ठीक है, और जो बॉन्ड पेयर नजर आते हैं गुरुजी वो भी कितने आते हैं? 2। तो टोटल जो चीज होती है वो कितनी होती है गुरुजी? 4 होती है। और 4 का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा जी वो sp3 होता है। क्या होता है? sp3। और sp3 का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 104 डिग्री या 109 डिग्री के समथिंग इसका बॉन्ड एंगल होता है। तो इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री के समथिंग आपको देखने को मिलेगा जी। बैठी बात समझ में। ध्यान दीजिएगा जो भी कार्बन है, रिमेनिंग सारे के सारे कार्बन, इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो तेरे को sp2 देखने को मिलता है। ये बेंजीन रिंग के बारे में या फिनोल रिंग के स्ट्रक्चर के बारे में बोला हुआ है। फिनोल में OH समूह बेंजीन वल्ले के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। बेंजीन वल्ले के सभी कार्बन परमाणु sp3 संकरित होते हैं, बता दिया, तथा OH समूह का ऑक्सीजन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में रहता है, बाकी का कार्बन तो sp2 और ऑक्सीजन sp3 में रहता है। इस प्रकार ऑक्सीजन परमाणु पर 2 लोन पेयर होते हैं और फिनोल एक समतल अणु होता है जिसमें से COH का बंध कोण कितना होता है? 109 डिग्री के समथिंग इसका बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है जी। आगे देखिएगा, फिनोल में बेंजीन वल्ले इलेक्ट्रॉन आकर्षी होने के कारण, आ जाओ वापस, ठीक है, जो बेंजीन रिंग होती है ना, बेंजीन रिंग, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है, यानी ये -I प्रभाव दिखाती है। कौन सा प्रभाव दिखाती है? -I इफेक्ट दिखाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी होती है हमेशा, इलेक्ट्रॉन आकर्षी मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने वाली, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के ग्रुप -I, ठीक है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन आकर्षी होती है जी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दोबारा से क्या बोलते हैं, फिनोल में बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन आकर्षी होता है और OH समूह पर ऑक्सीजन परमाणु में उपस्थित लोन पेयर बेंजीन वल्ले के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मित हो जाते हैं, अतः फिनोल की अनुनादी संरचनाएं आपको देखने को मिलती है। अब बात आती है गुरुजी फिनोल की अनुनादी संरचनाएं कौन कौन सी देखने को मिलेगी मेरे को, मैं बताता हूं जी, आ जाओ, ठीक है। फिनोल के पास चलते हैं वापस, ठीक है, ये ले, ये तेरा फिनोल है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहां पे क्या जुड़ा हुआ है तेरा? OH जुड़ा हुआ। और तुझे पता है इसके पास क्या है गुरुजी? 2 लोन पेयर है। अब देख अनुनादी संरचना कैसे, अगर ये लोन पेयर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां चला जाते हैं तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूटकर यहां आ जाएंगे, ठीक है। फिनोल की अनुनादी संरचनाओं की बात कर रहा हूं जी मैं, ठीक है। तो हुआ क्या गुरुजी, यहां पे तो आ गया मेरा नेगेटिव चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड था, यहां पे ऑलरेडी था, और यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया और ये गुरुजी हाइड्रोजन हो गया। जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन बॉन्डिंग में दे दिए, बेंजीन रिंग की तरफ दे दिया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है बेटा जी? प्लस आ जाता है। कौन सा चार्ज आ जाता है? प्लस आ जाता है। उसके बाद में देखिएगा ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां, ठीक है, कहा जाएंगे आगे की तरफ, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचकर कहां जाएंगे? पैरा पोजीशन के ऊपर एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। देखिएगा एक बार से फिर से, ये ले, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे तेरा डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी तेरा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड O और ये H, इसके ऊपर अभी भी गुरुजी पॉजिटिव है। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद में मैं बात करता हूँ गुरुजी ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा? आगे, ठीक है। तो इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएंगे। ये ले,
ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये क्या जुड़ रखा मेरा हाइड्रोजन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। देखिएगा नेगेटिव चार्ज आगे जाएगा तो ठीक है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा अपना, ठीक है, और बेंजीन रिंग भी खुश हो जाएगी, और इसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिल जाती है। तो गुरुजी ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ, और ये ऑक्सीजन वापस से अपने लोन पेयर ले लेता है। ठीक है, इस तरह से बेंजीन रिंग में पता चलता है। ऐसा हुआ क्यों, ये देख इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग अपनी तरफ खींच रही है, इसलिए ऑक्सीजन का लोन पेयर बेंजीन में उपस्थित डबल बॉन्ड के साथ हमेशा कॉन्जुगेशन में होता है। कॉन्जुगेशन में होता है ऐसा क्यों, क्योंकि सर बेंजीन का माइनस आई काम कर रहा है, बेंजीन का माइनस आई इफेक्ट लगने की वजह से बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचती है ऑक्सीजन की ओर से, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है। ये बात का पता कब चला, ये बात का पता चला जब मैंने फिनोल की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स देखी। अब एक चीज और देख ले मेरे भाई यहीं पे कि बेंजीन रिंग के अंदर जब मैंने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखी तो को पता चला गुरुजी एक तो ऑर्थो पोजीशन पे माइनस आया, ठीक है, दूसरा गुरुजी पैरा पोजीशन पे माइनस आया, और तीसरा गुरुजी फिर से ऑर्थो पोजीशन के ऊपर माइनस आ गया। तो ध्यान दे जहां जहां माइनस आया है वहां वहां कौन अटैक करेगा गुरुजी, इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करेगा। मतलब ये कौन सा ग्रुप है तेरा, इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करेगा हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। रीजन इसका यह है क्योंकि गुरुजी अकॉर्डिंग टू रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल द मोर चार्ज डेंसिटी exist at a ortho and a para position. That's why electrophiles are attack on ortho and para position of phenol. बस ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आगे चलिए, ठीक है, अनुनादी स्थायी होता है, ये बात कर ली। अब फिनोल बनाने की सामान्य विधियां, ठीक है, मैं इससे इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ है नहीं ऐसा पढ़ाने का। ठीक है, कोलतार, सबसे पहले फिनोल बनाते हैं भाई साहब कोलतार से। कोलतार क्या होती है तेरी, डामर, जो तूने रोड देखता है, रोड के ऊपर जो पड़ा रहता है ब्लैक ब्लैक सा सारा चीज, वो तेरा कोलतार होता है। उस कोलतार से भी तू फिनोल बना सकता है। अच्छा गुरुजी इतना महंगा होता है क्या, देख ले एक बार। कोलतार के प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन का मतलब क्या होता है बेटा, हाई टेम्परेचर पे इसको बॉईल किया जाता है। 170 से 230 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर इसको मध्य तेल प्रपाज प्राप्त होता है, जिससे फिनोल किरसोल तथा नेप्थेनॉल प्राप्त होता है। पहले क्या प्राप्त होगा, फिनोल किरसोल, ठीक है, फिनोल किरसोल और नेप्थेनॉल, तीन चीज मिलती है जब तू प्रभाजी आसवन करता है। किसका, कोलतार का। कौन कौन सी चीज मिलती है, एक तो फिनोल मिलता है, दूसरा किरसोल और तीसरा नेप्थेनॉल। मतलब तीन चीज मिल गई। गुरुजी मेरे को तो केवल फिनोल चाहिए। आगे चल काम करते हैं फिर। मध्य तेल प्रभाज को ठंडा करने पर नेप्थेनॉल का क्रिस्टलीकरण हो जाता। अब मैंने जो मिक्सर मिला उसको मैंने ठंडा कर दिया, ठंडा करते ही तो नेप्थेनॉल तो किसमें बदल गया, क्रिस्टल में बदल गया, और क्रिस्टल को तू छान कर अलग कर लेगा। अब बचा क्या, अब बच गया गुरुजी मेरे पास किरसोल और फिनोल। अब इसको कैसे अलग करता हूं देखिएगा। अशेष बचे हुए दारू को जलीय एनओएच से क्रिया करवाते हैं। अब किससे रिएक्शन करवा दिया, एनओएच से, मतलब NaOH से, किससे रे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवाया, जिससे सोडियम फिनोक्साइड बनता है। क्या बन गया बेटा जी, सोडियम फिनोक्साइड बन गया। इस विलयन को ठंडा करने पर CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे सोडियम फिनोक्साइड का विघटन मुक्त फिनोलों में हो जाता है। सोडियम फिनोक्साइड किस में टूट गया, फिनोलों में टूट गया। इसके बाद में इसे जलीय परत को हटाकर कई बार छान लिया जाता है और प्रभाजी आसवन द्वारा फिनोल को प्राप्त कर लिया जाता है। बेटा जी देख लिए एक बार के, C6H5OH था, ठीक है, C6H5OH, ठीक है, NaOH से रिएक्शन करेगा तो C6H5ONa बन जाता है, H2O। फिर दो C6H5ONa की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से प्रभावित की तो बेटा जी तेरे को क्या मिल गया, फिनोल प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, फिनोल, और Na2CO3 बाहर निकल जाता है। क्या बाहर निकल गया तेरा, Na2CO3 बाहर निकल जाता है। ये छोटी सी रिएक्शन थी जो आप लोगों को करनी थी। बैठ गई बात समझ में। अरे किया क्या तूने, C6H5ONa था, उसमें CO2 और Na2 डाल दिया, ठीक है। सबसे पहले C6H5ONa था, इसको क्या किया तूने, इसमें गुरुजी मैंने CO2 गैस डाल दी और पानी के साथ रिएक्शन करवा दी, C6H5OH प्लस Na2CO3 का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरा गुरुजी मैं फिनोल कैसे प्राप्त कर सकता हूं, देखिएगा एक बार दूसरा प्राप्त करने का, डाईएजो लवणों के जल अपघटन से। अब बात आती है गुरुजी डाईएजो लवण क्या होते हैं, ठीक है। डाईएजो लवण का मतलब सीधा सा होता है गुरुजी, डाईएजो मतलब दो नाइट्रोजन, लवण मतलब उसमें कोई क्लोराइड होगा या फ्लोराइड होगा, कोई सा भी साल्ट होगा, डाईएजो लवण, ठीक है। डाईएजो लवण बोलते हैं बेटा जी बेंजीन रिंग है, ठीक है, कोई भी हो सकती है, बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर नाइट्रोजन है, गैस और क्लोरीन, इसको बोलता हूं मैं डाईएजो साल्ट। क्या बोलता हूं इसको, डाईएजो साल्ट। तो डाईएजो साल्ट की रिएक्शन करवा रहा, देखिए पानी के साथ, H2O के साथ, ठीक है, H2O के साथ रिएक्शन कराएगा तो ध्यान से देखना बेटा, H2O में से H प्लस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके HCl बाहर निकाल दिया, ठीक है, नाइट्रोजन गैस अपने आप बाहर आ गई, बचा क्या, OH बच गया, ठीक है, H प्लस OH था, ठीक है, तो OH माइनस इसके ऊपर अटैक कर जाएगा और तेरा क्या बन जाएगा गुरुजी, फिनोल बन जाता है मेरा इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा, एरिल सल्फोनेटों के क्षारीय संगलन द्वारा,
एरिल सल्फोनेटों के क्षारीय संगलन द्वारा। एरिल सल्फोनेटों का क्षारीय मतलब NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, 300 डिग्री ताप के ऊपर है, ठीक है, तो फिनोल की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होगी बेटा जी? फिनोल की प्राप्ति होगी। कैसे? देखते हैं सर, एरिल सल्फोनेट क्या होता है। एरिल का मतलब होता है बेटा बेंजीन रिंग को अपन एरिल बोलते हैं, इसको एरिल बोलते हैं। इसको तू AR भी लिख सकता है, ArSO3H भी लिख सकता है, ठीक है, इसको ArSO3H भी लिख सकता है क्योंकि एरिल ग्रुप है। दो एरिल ग्रुप है, दो एरिल सल्फोनेट लिया, उसकी Na2CO3 के साथ रिएक्शन करवा दी, तो मेरे पास दो SO2ONa, ठीक है, SO3 है, Na लगा दिया, हाइड्रोजन को बाहर भगा दिया, बस मैंने और कुछ भी नहीं किया बेटा जी, H2 और CO2 गैस के रूप में बाहर निकाल दिया। अब मेरे पास SO2ONa था, इसकी रिएक्शन दो NaOH के साथ 300 डिग्री पे कराता हूं ना, तो मेरे पास ONa प्राप्त होता है। क्या मिल गया? केवल ONa, बेंजीन, और उसके ऊपर क्या मिल गया? ONa, और Na2SO3 और H2 के रूप में बाहर निकल गया। बेटी बात समझ में? आगे देखिएगा दोबारा से, इसमें मैंने पानी डाल दिया, पानी डालते ही NaOH बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बेटा? पानी डालते ही NaOH तो गुरुजी बाहर निकल जाएगा और OH यहाँ पे जुड़ जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन होती तेरी। इसी के साथ अगर बेंजीन के ऊपर मैं सदुम H2SO4 ले लूं, क्या ले लू रे? सदुम H2SO4, तो ध्यान देना मेटा पोजीशन के साथ साथ इप्सो पोजीशन, अच्छा जिसके ऊपर ये जुड़ता है इसको इप्सो पोजीशन बोलते हैं, ठीक है, तो वहां पे SO3H दोनों तरफ जुड़ जाएगा। KOH लेगा तो SO2 के रूप में तो ये गैस बाहर निकल जाएगी और यहाँ पे OH लग जाएगा। बस ये काम तेरे को करना है, सिंपल सी रिएक्शन थी, ठीक है। अपन को ये नहीं मतलब कि कैसे होती है, लेकिन तेरे को ये रिएक्शन ध्यान में रखनी है। दो रिएक्शन, पहली तो कोलतार वाली और दूसरी डायजोनियम साल्ट वाली। एरिल सल्फोनेट वाली तू करे तो कर लेना, अदरवाइज ये रिएक्शन बहुत ही कम मात्रा में पूछी एग्जाम में। आगे जा, हेलोबेंजीन से, ठीक है, हेलोबेंजीनो। हेलोबेंजीनो का मतलब होता है गुरुजी बेंजीन के ऊपर हेलोजन ग्रुप, ठीक है। जहां पे भी तेरे को नाम आ जाए हेलोबेंजीन, तो हेलोबेंजीन का सीधा सा तो दिमाग लगाएगा गुरुजी बेंजीन रिंग है मेरे पास। कौन सी रिंग है बेटा जी? बेंजीन। बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन या कोई सा भी हेलोजन ग्रुप हो, उसको मैं हेलोबेंजीन बोलता हूं। क्या बोलेगा इसको? हेलोबेंजीन। आ जाओ वापस से, सबसे पहला प्रक्रम है राशिंग प्रक्रम। राशिंग प्रक्रम में क्या करता है? बेंजीन को कॉपर फेरस उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री ताप के ऊपर HCl तथा वायु के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ये ले बेंजीन, इसकी रिएक्शन HCl के साथ वायु की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएगा। कौन कैटेलिस्ट क्या यूज कर रहा है? कॉपर और Fe, 300 डिग्री टेम्परेचर यूज करूंगा तो बेंजीन क्लोराइड प्राप्त होता है या हेलोबेंजीन मिलता है मेरे को। मतलब ये जो क्लोरीन है बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, और इस बेंजीन के ऊपर जो हाइड्रोजन था वो दोनों ऑक्सीजन लेकर H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। नहीं बेटी, देख ले एक बार, ये बेंजीन है तेरी, ठीक है, ये बेंजीन है गुरुजी, इसके ऊपर हाइड्रोजन था, ठीक है, एक क्या ले लिया? HCl, और क्या ले लिया बेटा? 1/2 O2, ठीक है। 1/2 O2 का सीधा सा मतलब होता है ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये तीनों तो मिलकर क्या निकाल देंगे? H2O, और ये क्लोरीन सीधा बेंजीन के ऊपर जुड़ जाता है, ठीक है। इस तरह से ये बेंजीन क्लोराइड मिलता है, C6H5Cl, और मैं ArCl भी लिख दूं तो भी इसका मतलब यही है, C6H5Cl, ठीक है। अब देख, C6H5Cl था ना, इसमें पानी डाल दिया SiO2 की उत्प्रेरक में, तो ध्यान दे HCl वापस बाहर निकल गया, OH जुड़ गया बेंजीन पे, और जो मेरा क्या है? फिनोल है, ठीक है। अब आजा डाउ प्रक्रम। क्लोरोबेंजीन का, वही ये रहा क्लोरोबेंजीन का, कॉपर क्लोराइड, ये SiO2 लिया था 450 डिग्री पे पानी के साथ, तो तेरे को फिनोल मिला। लेकिन क्लोरोबेंजीन, डाउ प्रक्रम क्या था? क्लोरोबेंजीन, इसी क्लोरोबेंजीन को CuCl2 SiO2 की जगह क्या ले लिया इसने? CuCl2 की उपस्थिति में 200 डिग्री ताप में 200 ATM दाब पर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर 10% जलीय NaOH के साथ जल अपघटन कराने पर फिनोल मिलता है। ये देख ले, बेंजीन ऊपर क्या जुड़ा हुआ? क्लोरीन, हाइड्रोजन ये रे टंटो, ये क्लोरीन है, क्लोरीन, ठीक है। क्या है यहाँ पे? क्लोरीन। किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो NaCl बाहर निकल जाएगा, OH जुड़ जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। Na2CO3 के साथ रिएक्शन करा दे, सोडियम कार्बोनेट, धोने का सोडा, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाएगा तो भी मेरा बेंजीन वो फिनोल मिल जाता है। अब आती है गुरुजी इसके मैकेनिज्म कैसे किया इसने। ध्यान दे, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, सबसे पहले बेस की उपस्थिति में मोर एसिडिक हाइड्रोजन खींचेगा, H2 के रूप में बाहर निकाल दिया। यहाँ पे क्या आ गया गुरुजी? नेगेटिव चार्ज। नहीं पता चल रहा? आ जाए इधर, मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये बेंजीन, ये क्लोरीन था, इसकी रिएक्शन सबसे पहले किसकी उपस्थिति में करवाया? NaOH। NaOH मतलब बेस, बेस का मतलब OH माइनस, OH माइनस का मतलब मोर एसिडिक हाइड्रोजन खींचेगा, खींच जा भाई साहब, इसको खींच लिया, ठीक है, खींचते ही H2O की फॉर्म में बाहर निकाल दिया। तो गुरुजी यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। आना क्या है? नेगेटिव आना है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव, और ये क्या है? मेरा क्लोरीन। ध्यान दीजिएगा बेटा जी, अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है? ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देगा तो क्लोरीन को बाहर खींच देगा। तो बना क्या गुरुजी? बस यही इंटरेस्टिंग कंपाउंड बनता है, एक इंटरमीडिएट बनता है, जिसका नाम क्या होता है? बेंजाइन। क्या नाम है? बेंजाइन, ठीक है। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है बेटा जी,
क्या आ जाता है तेरा, ट्रिपल बॉन्ड आता। बस ये बेंजाइन बनाना तेरे को आना चाहिए, बाकी की रिएक्शन इजी है। ये बेंजाइन है, इसके ऊपर OH अटैक करेगा, OH अटैक अगर यहाँ करेगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस खींच लेगा, अगर ये OH अटैक यहाँ करेगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्ड वापस यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे OH H2 डाल दे, हाइड्रोजन खींच लेगा, H जुड़ जाएगा, OH माइनस वापस बाहर निकल जाएगा। इस तरह से मैकेनिज्म होती है, ठीक है। कोई खास रिएक्शन नहीं थी, कोई खास मैकेनिज्म नहीं थी, फिर भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है तू। अब बात आती है गुरुजी हेलो बेंजीन में अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, अब बात आती है ऑर्थो पैरा। बेटा ध्यान रखना, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन होती है, ये दोनों मेटा पोजीशन होती है, ये पैरा पोजीशन होती है। तो ध्यान दे, हेलो बेंजीन में अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर कोई प्रबल आकर्षी ग्रुप जुड़ जाए, प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षी, प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षी का मतलब होता है -I ग्रुप जुड़ जाए। प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षी का मतलब क्या है, -I कोई ग्रुप जुड़ जाए तो क्या होगा गुरुजी, तो कुछ ही नहीं होना, OH और 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही तेरा फिनोल बन जाता है। क्या बन जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही फिनोल बन जाता है। अच्छा गुरुजी दोनों ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे OH जुड़ जाए तो फिर 30 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर ही तेरा पिक्रिक एसिड बन जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है जी, है क्या है, बहुत ही मजेदार रिएक्शन है। इसके साथ एक रिएक्शन और बताता हूं तेरे को, वो तेरे को करनी है, ध्यान देना एक बार के लिए। अगर मैं फिनोल ले लूं, क्या ले लूं, फिनोल ले लिया, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन करा दूं मैं किसके साथ बेटा जी, HNO3 के साथ, किसके साथ, HNO3 के साथ। हालांकि अभी तो अपन फिनोल बनाने की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ये रिएक्शन थोड़ी सी आगे बताऊंगा आपको, तब तक रुक जा, देख ले। अगर HNO3 ले लूं, अगर ये मैं डाइल्यूट ले लूं ना HNO3, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बेटा जी ये प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे OH है, ठीक है, या तो NO2 यहाँ जुड़ जाएगा या फिर मेरा जो NO2 जुड़ेगा वो पैरा पोजिशन पे जुड़ेगा। क्योंकि मैंने तेरे को अभी रिएक्शन इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाई थी, जब HNO2 होता है तो ये इस फॉर्म में रहता है तेरा, NO2 की फॉर्म में। जब ये टूटता है तो इधर माइनस होता है, इधर बेटा जी प्लस होता है। और मैंने तेरे को बताया था इलेक्ट्रोफाइल हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही अटैक करेगा। कब, मैंने अभी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाई थी तेरे पास है, ठीक है, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, और मैंने बताई थी देख इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर या फिर पैरा पोजीशन के ऊपर ही इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक कर पाता है। मोटी सी बात क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो NO2 अटैक करेगा या तो ऑर्थो पोजीशन पे सर या फिर पैरा पोजीशन के ऊपर। तो ध्यान दे, ऑर्थो पे अटैक कर दिया, पैरा के ऊपर भी अटैक कर दिया, दोनों प्रोडक्ट बनते हैं तेरे। बेटी बात समझ में, कब, जब तू डाइल्यूट HNO3 लेगा। लेकिन एक ही रिएक्शन, बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, कक्षा 12 के अंदर तूने ये चीज पढ़ी भी होगी। अगर गुरुजी इसकी जगह मैं डाइल्यूट की जगह कंसंट्रेट HNO3 यूज कर लूं, कौन सा, कंसंट्रेट HNO3 यूज कर लूं ना, तो बेटा जी तेरा पिक्रिक एसिड बनता है। क्या बनता है तेरा, पिक्रिक एसिड बनता है। ये NO2 हर जगह लग जाता है ऐसे, ठीक है। बस ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, दोनों रिएक्शन याद रखना। अगर डाइल्यूट HNO3 यूज करूंगा तो सर ऑर्थो और पैरा के ऊपर अटैक करेगा, अगर कंसंट्रेट HNO3 यूज करूंगा तो सर पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल इधर आइए, ये रहा, अगर NO2 दो जगह है तो OH जुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख ले, पिक्रिक एसिड था, NO2 तीनों जगह है, और क्लोरीन था, OH अटैक कर जाएगा, ठीक है, OH HCl बाहर निकल जाएगा और ये मेरा पिक्रिक अम्ल बन जाएगा। बैठी बात समझ में, सिंपल चीज है। अब आती है क्यूमीन से, मेरे को क्यूमीन से भी क्या बनाना है, क्यूमीन से भी गुरुजी मेरे को फिनोल बनाना है। अब आती है बेटा जी क्यूमीन होता क्या है एक्चुअल में, गुरुजी क्यूमीन बनता ही कैसे है वही नहीं पता मेरे को। सबसे पहले जब बेंजीन की रिएक्शन किससे करवाते हैं अपन, ध्यान दीजिएगा बेटा, जब बेंजीन की रिएक्शन मैं करवाता हूं सर एल्कीन के साथ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ, ठीक है। जब बेंजीन की रिएक्शन, क्यूमीन की रिएक्शन पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, बेंजीन की रिएक्शन किससे करवाया, एल्कीन के साथ, तो सबसे पहले मेरे पास क्यूमीन बनता है। क्या बनता है, क्यूमीन। अरे गुरुजी क्यूमीन क्या है, अब क्यूमीन बेटा यही होता है, ये जो CH है ना, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इधर नेगेटिव, इसके ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव। ध्यान देना, यहाँ पे हाइड्रोजन था, टूटेगा तो इसके ऊपर तो प्लस है, इसके ऊपर माइनस, तो माइनस के ऊपर ये अटैक कर जाएगा कार्बन, ठीक है, और ये हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैक कर जाएगा, तो बन जाएगा क्या गुरुजी, यहाँ पे तो CH, ठीक है, इधर क्या जुड़ जाएगा CH3 और इधर भी क्या जुड़ जाएगा CH3। इसको मैं क्यूमीन बोलता हूं। क्या बोलता हूं इसको, क्यूमीन। CH3 इसको क्या बोलूंगा मैं, क्यूमीन। बस ये इंटरेस्टिंग बात है। अब क्यूमीन की रिएक्शन किससे करवानी है ताकि मेरे को फिनोल मिल जाए। ये कक्षा 12 की रिएक्शन है बेटा जी, क्यूमीन की रिएक्शन सबसे पहले अपन करवाएंगे बेटा HBr के साथ O2 की उपस्थिति में, ठीक है। अब किससे रिएक्शन करवाते हैं, HBr के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। थोड़ा सा टेम्परेचर यूज किया उसने, 150 डिग्री सेल्सियस इसने टेम्परेचर यूज किया, ठीक है। तो होता क्या, ये ऑक्सीजन घुस जाती है कहाँ, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन घुस जाती है, तो बनेगा क्या, ये देख थोड़ा सा, ये बेंजीन, ये कार्बन, इस हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन घुसती है, ये इधर CH3 हो गया, ये इधर CH3 हो गया, बच गया कार्बन हाइड्रोजन, तो गुरुजी ऑक्सीजन घुस गई, आले ये ऑक्सीजन घुस गई, ऐसे घुस जाती है,
ठीक है, ऑक्सीजन गैस को घुसाना है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, बस और कुछ नहीं करना। आई बात समझ में? जब ये प्रोडक्ट बनता है बेटा जी, तो फिर क्या करते हैं गुरुजी, इसमें एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं? एसिड की प्रेजेंस में। एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते होता क्या है, ये जो OH ग्रुप है ये तो जुड़ जाता है बेंजीन के ऊपर, और यहां पे क्या आ जाता है तेरा डबल बॉन्ड आ जाता है। क्या जुड़ जाता है यहाँ पे? डबल बॉन्ड। सीधा सा बनेगा क्या गुरुजी, ये तो OH बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा, अल्ले बेंजीन के ऊपर OH लगा दे डायरेक्ट, ठीक है। तो ये तो गुरुजी मेरा फिनोल बन गया, और साथ में क्या बन गया बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन बन गया तेरा। बैठ गई बात समझ में? इस तरह से क्यूमीन की रिएक्शन होती है। दोबारा से देख ले एक बार। सबसे पहले बेंजीन की रिएक्शन किसे करवाया? एल्गिन के साथ। लिखा हुआ है इस विधि में बेंजीन तथा प्रोपीन को आपस में निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करवाने से क्यूमीन बनता है। ये क्या बन गया तेरा? क्यूमीन। और क्यूमीन पर HBr ऑक्सीजन की उपस्थिति में 150 डिग्री के ऊपर जब इसको गर्म करते हैं, जब इसका ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीकरण का मतलब होता है गुरुजी ऑक्सीजन का एडिशन, तो क्यूमीन हाइपोपेरोक्साइड बनता है। क्या बनेगा? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इसका नाम क्या है बेटा? नाम लिखोगे सबका, इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, OH जुड़ गया। अब फिर इसमें एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, तो ये OH तो फिनोल के ऊपर जाकर जुड़ गया बेंजीन पे, और ये मेरा एसीटोन बन गया। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन, इसमें कोई खास है ही नहीं। उसके बाद में देखिएगा सैलिसिलिक अम्ल से। सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है, पहले तो यही समझ में नहीं आता। सैलिसिलिक एसिड होता है फिनोल के ऊपर अगर ऑर्थो पोजीशन पे COOH ग्रुप जुड़ जाए ना, इसको मैं सैलिसिलिक एसिड बोलता हूँ। क्या बोलूंगा? सैलिसिलिक एसिड। मतलब फिनोल OH बेंजीन के ऊपर OH और COOH ग्रुप हो तो वो मेरा सैलिसिलिक एसिड कहलाता है। सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन NaOH की उपस्थिति में कोक के साथ करवाने पर CaO, ठीक है, इसके साथ हीट करते हैं ना तो COONA बन जाता है। COONA हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। क्या, किसके रूप में? H2O के रूप में। और इसके ऊपर जाकर सोडियम जुड़ गया जिसका नाम है सोडियम सैलिसिलेट। क्या बोलेंगे इसको? सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट की रिएक्शन NaOH और CaO के साथ दोबारा करवाते हैं ना, तो फिर तेरा ये CO2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी पूरा, और नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा, तो Na2CO3 के रूप में बाहर निकल जाता है। किसके रूप में? Na2CO3 के रूप में बाहर निकल जाता है। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल से फिनोल बनाना। कर लेगा। नेक्स्ट देख, गिरन्यार अभिकर्मक के साथ। गिरन्यार अभिकर्मक क्या होता है? तेरे को पहले तो यही नहीं पता कि गिरन्यार अभिकर्मक क्या होता है। बेटा जो गिरन्यार अभिकर्मक होता है उसको बोलते हैं RMgX, जहां पे X क्या हो सकता है तेरा? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ फ्लोरीन, कुछ भी ले लेना तू, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन करानी है गुरुजी मेरे को, किसकी? फिनोल बनाना है मेरे को, ठीक है। आज गिरन्यार अभिकर्मक क्या लिखा हुआ है? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो R की जगह अगर मैं फेनिल ले लू PH, मतलब रिंग ले लू MgX, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, PH को मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, ये ले लिया मैंने MgX। अब तू ही बता दे इसकी रिएक्शन किससे कराऊं ताकि गुरुजी मेरे को अल्कोहल मिल जाए? किससे कराऊं ताकि मेरे को फिनोल मिल जाए? बेटा H2O2 से करवा दे डायरेक्ट। OH एक तो इसके ऊपर जुड़ जाएगा और एक OH MgX बाहर ले जाएगा साथ में। देख ले कैसे हुआ, देख ले एक बार के लिए। ऑक्सीजन एवं प्रकाश की उपस्थिति में, ऑक्सीजन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन करवाया, C6H5O MgBr बन गया। C6H5 MgBr की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में करवाया, C6H5O MgBr बन गया। H2O2 की उपस्थिति में एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया तो C6H5OH और साथ में MgBr और OH बाहर निकल जाता है। ये फिनोल बनाने की विधियां थी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इस यूनिट को खत्म कर दूंगा। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन।